असली दुनिया के आसमान में अचानक ही एक बड़ी ही भयानक और डरावनी काली रोशनी नजर आई। उसका क्या मतलब है? वो कहां से आई है? कहीं इसकी वजह वो चैलेंज तो नहीं जिसका सामना शो अभी एक्स जोन में करने वाला है? ये तो कोई नहीं जानता। The Miracle Power, new secret move explosion. ये झरना, लेकिन मैं उसे कैसे पार कर सकता हूँ? शो! हाँ? वाओ, ये तो काफी बड़ा झरना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी उस एंशिएंट ट्रेनिंग ग्राउंड का ही हिस्सा हो? है ना, ये तो सबसे पवित्र झरना है। यहाँ सिर्फ वही ट्रेनिंग कर सकता है जो पिछले 2 टेस्ट में पास हो गया हो। इसे कहते हैं हीरो फॉल्स। हीरो फॉल्स? जो भी इस झरने के ऊपर तक पहुँच जाता है उसे असली हीरो माना जाता है। हीरो राइडर को भी उस एंशिएंट हीरो जितना ही पावरफुल माना जाता है। उसके लिए झरने के ऊपर चढ़ना पड़ता है? लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है? सॉरी, मैं अभी फिर से कुछ कह रहा था क्या? मुझे कोशिश तो करनी होगी। अगर मैं इस चैलेंज में फेल हो गया तो डैड को कभी नहीं हरा पाऊंगा। Let's go! तुम इसे पार कर सकते हो शो। हाँ, मगर जल्दबाजी में कुछ मत करना। हाँ, सही है। गो! Idaten, jump! शो! तुम ठीक तो हो? वो एक ट्रैप था। ये ठीक है। कमाल है, शो जैसे जीनियस को भी उन वाटर व्हील्स पर परेशानी हो रही है। तो बताओ हुसुके, उस एंशिएंट हीरो ने इस झरने की चढ़ाई कैसे की थी? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। सॉरी, अभी मुझे इसका जवाब याद नहीं है। इससे तुम्हारी जान नहीं छूटने वाली। तुम्हें अभी याद करना होगा। अगर अभी याद नहीं आया तो तुम सोचना तुम्हारा अंजाम क्या होगा, उल्लू। जल्दी बताओ। क्या हुआ काकेरू? इस जगह को देखो, ये जगह तो जानी पहचानी से लग रही है। मैंने इस झरने को पहले भी कहीं देखा है। ओह, ये रहा। ये है एक्स जोन का लेजेंडरी ट्रेनिंग वाटरफॉल और एंशिएंट हीरो ने भी यहीं पर ट्रेनिंग ली थी। ये क्या? ये तो लिखा ही नहीं है कि वो चढ़ा कैसे था। हम फिर से इंपीरियल आइलैंड पर लौट आए हैं। हाँ, लेकिन ये तो शुरुआत भर है। हमारी मंजिल तो बहुत दूर है, समझ गए? ये तो असली इंपीरियल आइलैंड भी नहीं है। असली तो वो है जो अभी अभी बाहर आया है। हमारा काम है उस प्लैटिनम एम्ब्लेम को निकालना जो उस एंशिएंट सिविलाइजेशन वाली चीज के अंदर रखा है। उसके बाद हम तकेशी यामाटो को भी एक्स जोन में तबाही मचाने से रोक पाएंगे। हाँ? गाबू, धीरे चलो, हम सबको साथ में ही रहना है। इंपीरियल एक्स का मैं हकदार हूँ। उसे मैं अपने लिए लेकर रहूंगा। पीछे हटो यूमो, इसे पार करो हैमरहेड। ये अभी अभी क्या हुआ था? लग रहा है कि एंशिएंट सिक्योरिटी सिस्टम अभी भी काम कर रहा है। हाँ, लगता है कि नए इंपीरियल आइलैंड के बाहर आते ही वो भी एक्टिवेट हो गया है। दोस्तों, अब हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। हो सकता है कि आगे कहीं और ट्रैप्स लगे हो। तुम भी हमारे साथ ही रहना गाबू। Idaten, jump! बढ़िया, मैं पहुंच गया। अरे नहीं, तुम्हें लगी तो नहीं ना?
हाँ मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर आराम क्यों नहीं कर लेते? सुबह से तुम यही कर रहे हो, थोड़ा आराम कर लो। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे इस झरने को हराना है। तुम्हें चोट लगी है। मामूली सी खरोच है, तुम उसे पार कर सकते हो शो। इंपीरियल टाइगर को भी ठीक करना होगा, तब तक तुम थोड़ा आराम कर लो, ठीक है ना? हाँ ठीक है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हीरो फॉल्स के बारे में इसमें कुछ लिखा क्यों नहीं है। तुम मुझे नहीं हरा सकते शो, कभी नहीं हरा सकते। मैं आपको हरा दूंगा। मैं इस झरने से हार नहीं मानने वाला और आपको भी हरा कर रहूंगा। कैसा चल रहा है ककेरू? इस बाइक को फाइन ट्यून करना आसान नहीं है। एक चीज को एडजस्ट करता हूँ तो दूसरी को भी एडजस्ट करना पड़ता है। इसके सारे पुर्जे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मैंने इन्हें अच्छी तरह से नहीं किया तो इस बाइक की पावर और कम हो जाएगी। मुझे तो ये एक बड़ी मुश्किल पहेली जैसी लग रही है, लेकिन लगता है ये बाइक बनी ही इस तरह से है, इसलिए ये तो होना ही है। ओह, क्या हुआ होसुके? ये इस एंसेंट टेबलेट पर कुछ लिखा हुआ लग रहा है। लेकिन तुम इसे पढ़ सकते हो? कोशिश कर सकता हूँ। इसमें तो एक्सेलरेशन, एजिलिटी, एक्सप्लोसिव पावर, इम्पैक्ट और सस्टेनेबिलिटी की बात लिखी है। लिखा है कि पहले ट्रायल स्किल और अपहिल और डाउनहिल रेसिंग के मास्टर बनो, फिर हीरो फॉल्स को पार कर सकते हो। मुझे अब ये सब सीखना पड़ेगा। इसमें कुछ और भी लिखा है क्या? नहीं, बस इतना ही है। एक्सेलरेशन, एजिलिटी, एक्सप्लोसिव पावर। पर सिर्फ इतने से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूं? ये तो हमारे बारे में है, नहीं क्या? स्पीड के मामले में अयुमो का जवाब नहीं। कोई हवा से बातें करता है और काफी ऊंचा जंप कर सकता है। और एक्सप्लोसिव पावर के मामले में आर्थर सबसे आगे है। ब्लडी फैंग का इम्पैक्ट सबसे जबरदस्त है। और क्योइची एक ट्रायल बाइक चैंपियन है। और सस्टेनेबिलिटी को मत भूलो, पानी के नीचे नेपट्टून कमाल की है ना? हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही। हमें अपनी अपनी स्किल्स को कंबाइन करना पड़ेगा, तभी हम उस झरने को पार कर पाएंगे। डार्क लाइट की वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। हालात बहुत खराब हो गए हैं। हाँ, और एक्स जोन की पूरी तबाही के लिए अब सिर्फ 80 घंटे बचे हैं। हम समय को पीछे तो नहीं चला सकते, लेकिन क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास जो टाइम बचा है उसमें ही टकेशी यामाटो को रोक सके? मिस यूकी, आपके लिए अच्छी खबर है। फ्लेम काइजर पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। सच्ची? हाँ, मिस्टर होंडा और इचिबाशी ने खबर दी है कि फ्लेम काइजर अब पूरी तरह से तैयार है। बहुत बढ़िया, मैं जाकर उसे ले आता हूँ। जाओ, उसे शो के पास पहुंचा देना। चलो पार करो। हैमरहेड! शो? ये क्या हो रहा है? उप्स, सॉरी, तुम सबको जगा दिया ना? ये हैमरहेड का चक्कर क्या है? ओह, मैं तो बस आर्थर की तरह बाइक चलाने की कोशिश कर रहा था। ओके, लेकिन इसके लिए उसकी तरह चिल्लाना भी जरूरी है क्या? हाँ, क्यों नहीं? तभी तो मैं उसके कैरेक्टर में आ सकता हूँ। ये लोग कौन है? ये तो डार्क एम्ब्लम है। हाँ, सही कहा, मतलब ये टीम एक्स के हैं। शो यामाटो, हम तुम्हें रेस के लिए चैलेंज कर रहे हैं। ये कोई मामूली रेस नहीं होगी। हम तीनों के साथ एडाटन बैटल करना होगा।
इन हालातों में भी तुम्हें रेस करने की सोच रही है? तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि हमारी ये दुनिया खत्म होने वाली है? बताओ। मेरी बला से मैं बस रेस करना चाहता हूँ। हम उस पेड़ के पास वाले ढलान से रेस शुरू करेंगे। हमारी फिनिश लाइन है उस झरने की चोटी। यही हमारा बैटल कोर्स है। हिम्मत है तो चलो। ये पागल हो चुके हैं, तभी तो तुम्हारी बात नहीं समझ रहे हैं शो। ये जरूर अभी भी डार्क एम्बलम के कंट्रोल में हैं। इनकी समझ में एडाटन बैटल्स के अलावा और कोई बात नहीं आने वाली। तुम हमारा चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं? डर गए यमाटो? हमारे साथ रेस नहीं करोगे? हमारी फिनिश लाइन है उस झरने की चोटी। ठीक है, मैं रेस करूंगा। तुम रेस नहीं कर सकते। अगर मैंने इस झरने को नहीं हराया तो अपने डैड को भी कभी नहीं हरा पाऊंगा। तुम लोग फिक्र मत करो, ये रेस मैं ही जीतूंगा। Let's go! तैयार हो जाओ इंपीरियल टाइगर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। ईडाटन, गो! सामने देख रहे हो दोस्तों, अगर हमने ये सुरंग पार कर ली तो हम नए इंपीरियल आइलैंड तक पहुंच सकते हैं। मुझे तो लगता है कि ये सुरंग भी ट्रैप से भरी होगी। हाँ, और वो एक से एक खतरनाक भी होंगे। तुम लोग मेरे पीछे आओ। क्यों इची? कोई सवाल नहीं। मैंने पहले ही कहा है कि मेरी वजह से एक्स जोन की ये हालत हुई है। मुझे ही उसे ठीक करना होगा। संभल कर दोस्तों, आगे पिट ट्रैप है। कुछ हुआ तो नहीं आयुमो? मुझे बचाने के लिए थैंक यू कोई। थैंक्स की क्या बात है, आगे से तुम भी फोकस्ड रहना। हाँ। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये रेस का आइडिया पूरी तरह से गलत है। उन्होंने मुझे पूरी तरह से घेर लिया है। मैं उनके आगे निकल ही नहीं पा रहा हूँ। Come on. सामने वो क्या है? शायद सुरंग वहां खत्म हो रही है। गाबू, धीरे चलो। तुम ये क्या कर रहे हो गाबू? ओह शट अप, तुम मुझे ऑर्डर्स देने वाले कौन हो? तुम अकेले ही आगे नहीं जा सकते। तुम्हारे कहने से मैं तो जा रहा हूँ। मिलते हैं। मैं जा रहा हूँ तकेशी यमाटो को हराने और उसे छीनकर इंपीरियल एक्स अपने कब्जे में लेने। आ गए तुम लोग, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये तो डैड है। तुम आ गए तो तुम भी मुझसे हारने को बेताब हो। ये मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। हट जाओ गाबू, वो बहुत खतरनाक है। Bloody जरा देखो उसे। मैंने आज तक ऐसी पावर नहीं देखी। वो तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। गाबू, कुछ बोलो ना। शो तुम्हारे साथ नहीं है। लगता है वो डरपोक मुझसे डर गया है।
चुप रहिए, मेरा भाई डरपोक नहीं है, वो किसी से नहीं डरता। चलो ठीक है, लेकिन कुछ भी हो मैं तुम लोगों को इंपीरियल आइलैंड तक तो नहीं जाने दूंगा। तुम हमें वहां जाने से नहीं रोक सकते। रोक सको तो रोक लो तकेशी यामाटो। शो यामाटो, अब तुम जाओगे नीचे। हम जा रहे चढ़ाई करने, तुम भी देखो हमें। वो एक दूसरे के कंधे का सहारा ले रहे हैं। हम कुछ ही देर पर चोटी पर पहुंचने वाले हैं। ये बेचारे तो नीचे टपक गए। ऐसा लगता है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ी है वैसे वैसे ऑटोव्हील की स्पीड भी बढ़ रही है। ये तीनों भी साथ मिलकर ऊपर नहीं चढ़ पाए, फिर मैं भला अकेले कैसे चढ़ सकता हूँ? मुझे चढ़ना तो पड़ेगा। अगर नहीं चढ़ पाया तो उन्हें नहीं हरा पाऊंगा। मुझे पहले तो इन वाटर व्हील से निपटना होगा किसी भी कीमत पर। कोशिश करो शो। बस एक और जंप की बात है। मैं कहाँ हूँ? मैं झरने की चोटी पर पहुंच गया। शो, तुमने कर दिया। ये हाँ? ये कौन सी जगह है? बड़ी अजीब जगह है। लगता है कि ये नॉर्मल हो गए हैं। तो इसका राज क्या है शो? तुमने सब पार कैसे किया? सब कुछ इतनी जल्दी से हो गया कि हम देख भी नहीं पाए कि तुम ऊपर कैसे पहुंचे। हाँ तुम सही कह रहे हो, ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। शो यामाटो। हाँ? उस अजीब से बलून शिप में टाइगर आ रहा है ना? ये लो, मैं तुम्हारी फ्लेम काइजर ले आया हूँ। अब ये पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। फ्लेम काइजर आ गई। वाह! अब मैं अपनी पुरानी बाइक चला सकता हूँ। ओह या कम ऑन शो, वक्त बहुत कम है। हमें अभी कियोइची और अयुमो के पास भी जाना है। हाँ लेकिन मैंने अभी तक। तुमने अभी तक क्या? तुम यहाँ के सारे टेस्ट पास कर चुके हो ना। अब यहाँ रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। सही बात है। चलो हम भी यहाँ से चलते हैं। क्योइची और बाकी सब इंतजार कर रहे हैं। चलो चलें शो। हाँ चलते हैं। वो बहुत पावरफुल है, उससे लड़ना बहुत मुश्किल है। किसे पता था कि एंशिएंट गुस्सा इतना स्ट्रांग होगा। नहीं, मजा नहीं आ रहा। तुम लोग तो मेरे लायक ही नहीं हो। डैड, ये सब क्या है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?
अयुमो और दूसरे लोग जब नए इंपीरियल आइलैंड की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में उनके ऊपर हमला हुआ। तकेशी उनके रास्ते में आ गया और उन्हें डार्क एनर्जी के एक बड़े से गोले से रोकने लगा। शो और इसके साथियों को अभी ये सब नहीं मालूम है, लेकिन वो भी नए इंपीरियल आइलैंड की ओर ही जा रहे हैं, इसलिए जल्दी ही उन्हें भी पता चल जाएगा। पहले अपने हैंडल बार्स को ऊपर खींचो, फिर पिछले टायर की मदद से आगे की ओर जंप करो। एक बार इसे सीख लिया तो हर बार बाइक का एक ही टायर जमीन पर आएगा। बड़ी हॉप, इसके लिए पेडल मत करो, और हाँ, अगले पहिए को जमीन से ऊपर मत खींचो। बाइक के हैंडल बार्स को बार बार अपने सीने की ओर खींचते रहो। शो ने अपना फाइनल टेस्ट पूरा किया और जब वो हीरो फॉल्स की चोटी पर चढ़ा तो उसने एक नया और गजब का मूव भी सीख लिया, लेकिन अब उसे कुछ याद ही नहीं है। बाकी सबसे मिलने के बाद भी शो इसी बात से काफी परेशान था। तब मैंने उससे कहा कि मेरे साथ रेस करो, शायद तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। अगला एपिसोड है इडाटेन जंप, फ्लेम काइजर वर्सेस टीम इडाटेन। चलो थंडर एम्परर।